बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं प्रथम भाषा हिंदी के पाठ संख्या 3 खान पान की बदलती तस्वीर इसके प्रश्नोत्तरों को समझाने जा रही हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी पाठ से संबंधित पूरे पाठ को समझाया था, इसी पाठ को समझाया था। आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी आप देख लीजिए, जिससे आपको प्रश्नोत्तर लिखने में आसानी रहेगी, मदद मिलेगी। चलिए यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बच्चों, कुछ प्रश्न उत्तर ऐसे हैं जो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अपने माता पिता की मदद से आप ये प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। जैसे अपने मनपसंद व्यंजन का नाम बताओ, यह भी बताओ कि व्यंजन तुम्हें क्यों पसंद है। तो ये आपका मनपसंद खाना कौन सा है वो आप लिख के लिख सकते हैं अपने शब्दों में। इसके बाद देखिए, खाने पीने वाले व्यंजन को ढककर रखना अनिवार्य क्यों है, ये भी अपने माता पिता की मदद से आप लिख सकते हैं। और मैं भी थोड़ा आपको बताती हूँ। अगर हम खाने पीने के सामान को ढककर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उस पर मक्खी मच्छर बैठेंगे और उससे बीमारी हमारे खाने के साथ हमारे पेट में जाएंगे, जिससे हम बीमार हो जाएंगे। अब चौथा है, फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफे नुकसान पर कक्षा में चर्चा कीजिए। ये भी आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। ये फास्ट फूड से क्या क्या हमें नुकसान होता है और क्या नफ़ा है। तो फास्ट फूड जल्दी बनता है और यह लेकिन नुकसानदेह होता है, ये ज़्यादा देर नहीं टिकता है। ये सब कुछ नफ़े नुकसान आप खुद भी जानते हैं और यह भी अपने शब्दों में लिखेंगे। चलिए आगे के प्रश्नोत्तर मैं आपको बताती हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या है। जैसे खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खान पान, ये देखिए यहाँ पर आंसर है, उत्तर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप है। उदाहरण के लिए आज एक ही घर में हमें दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय और विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने में मिल जाता है। जैसे कभी ब्रेड तो कभी पराठे, कभी सांभर डोसा तो कभी राजमा जैसे व्यंजन हमें मिलता है। यह खान पान की मिश्रित संस्कृति का रूप है। दूसरा प्रश्न देखिए, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। तो खान पान के बदलाव से क्या है, हमारी रुचि बनी रहती है, हमें अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को खाने का मज़ा मिलता है। इसके साथ ही इससे भारत की एकता बनी रहती है। ये मैंने पाठ में समझाया, आप वो पाठ को सुनेंगे वीडियो खोलकर। तीसरा, समय की बचत होती है, इसमें परिश्रम भी कम लगता है। लेकिन लेखक क्यों है परेशान। देखिए, खान पान के इस बदलाव से स्थानीय व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में है, यानी स्थानीय व्यंजन पहचान खोती जा रही है, उनकी लोकप्रियता कम हो रही है तथा हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं है। लेखक की चिंता का यही मूल कारण है। तीसरा प्रश्न देखिए, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। यहाँ स्थानीयता का अर्थ है किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से, फिर से देखिए, किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से, जैसे बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे, नमकीन आदि। लेकिन खान पान के बदलते नए रूप के कारण अब इनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। अब यहाँ पे कुछ आपको पाठ संबंधित ग्रामर भी है, व्याकरण भी है। अब यहाँ पर देखिए, ग्रामर में क्या है, खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। इन शब्दों के योग में और अथवा जैसे योजक शब्द छिपे हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। अब इन्हें नीचे द्वंद्व समास के उदाहरणों से हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इसका अर्थ समझिए। देखिए, सीना पिरोना, सीना और पिरोना है, तो सीने पिरोने की कला बहुत कठिन होती है। भला बुरा, भला और बुरा ये द्वंद्व समास है। गुस्से में मैंने उससे बहुत भला बुरा कह दिया। चलना फिरना, बीमारी के कारण अब चलना फिरना बंद हो गया है। लंबा चौड़ा, नदी के पास वाला इलाका बहुत लंबा चौड़ा है। कहा सुनी, दोनों दोस्तों में कहा सुनी हो जाने से बातचीत बंद हो गई। घास फूस, शाकाहारी जानवर ज्यादातर घास फूस खाते हैं। इस तरह से ये पूरे द्वंद्व समास के उदाहरण हमें दिखते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे और समझेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।